अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 की मैथ यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 6.1 स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे चैनल पे न्यू आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। आपके पास कुछ नंबर्स दी है, कहते हैं नंबर्स को आपने लोवेस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लेना है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4:50। 4:50 सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 4:50 है। अब आपने 4/5 ये 50 यानी कि 4 और 50 को आपस में एक ही नंबर पे काट देना है। तो किसकी टेबल में दोनों आ सकते हैं? 2 की टेबल में दोनों आ सकते हैं। 2 2 द 4 और 225 द 50। 225 द 50। अब देखिए कि स्टूडेंट के 25 और 2 ये किसी एक टेबल में नहीं आते। तो जब ये किसी एक टेबल में नहीं आते, यही इन दोनों का लोवेस्ट फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 0.8:72। ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। 0.8:72। तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 0.8 और 72। अब दोनों 8 और 72 8 की टेबल में आ सकते हैं। तो 8 1 द 8 और 8 9 द 72। अब आपके पास हो गया 0.1/9। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि 0.1:9 ये हो गया आपके पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 3.5:4.9। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। 3.5 और 4.9 ठीक है स्टूडेंट हम यहाँ से पॉइंट को ख़त्म करेंगे। जब पॉइंट ख़त्म होगा तो पॉइंट की जगह पे आखिर में 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 5 पॉइंट ख़त्म हो गया, 0 हो गया। क्योंकि असल में जब आपने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ा होगा, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये पॉइंट क्यों ख़त्म होता है। देखो आपके पास अगर ऐसे क्वेश्चन है 3.5, ठीक है, तो इसका पॉइंट ख़त्म कैसे होगा? ये पॉइंट ख़त्म हो गए, यहाँ इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब क्या है कि इस 0 को यहाँ ऊपर ले जाए तो 350 हो गया, नीचे वाला 10 ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी यही हाल है। 350 हो गया और 4.9 है, तो यहाँ पॉइंट ख़त्म होकर 490 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों एक टेबल पे काटेंगे। 0 0 के साथ कट गया, आगे 35 और 49 बचा। तो 7 5 द 35 और 7 7 द 49। आपके पास 5/7 बचा, यानी कि 5:7। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास 13/60:7/15। ठीक है स्टूडेंट, अब दोनों स्टूडेंट ये है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? आसान सोल्यूशन है। नीचे वाले दोनों का 60 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। इनका जो एलसीएम आएगा वही एलसीएम इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 60 और 15 का जो एलसीएम है वो आता है 60। दोनों का एलसीएम 60 आता है। आप निकाल भी सकते हैं, मैंने आपको एलसीएम का तरीके सिखाया है। तो चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर दोनों नंबर एक टेबल में आते हैं तो बड़ा नंबर जो है वो एलसीएम हुआ करता है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है? 60 आता है, इसलिए 60 इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई। तो चलो मैं कर लेता हूँ। 13/60 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा रेशो 7/15 मल्टीप्लाई बाई 60। ठीक है, अब ये 60 के साथ खत्म हुआ तो आपके पास यहाँ पर बचा है सिर्फ 13 और यहाँ पर आपके पास 15 1 द 15 और 15 4 द 60। तो रेशो 7 4 द 28। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 13 और 28 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो 13:28 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट 5 है। 5/6:3/10। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लाइन लगाते हैं ताकि दोनों क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए। अच्छा जी, तो 6 और 10 का आपने एलसीएम निकालना है। 6 और 10 का एलसीएम निकालते हैं यहाँ पे। 6 and 10, तो 2 3 द 6, 2 5 द 10। अब 5 3 द 15, 15 2 द 30। तो एलसीएम क्या आ गया दोनों का? 30 एलसीएम आ गया। अब 30 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा।
तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5/6 रेशो, फिर 30 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है स्टूडेंट, तो 6 1 द 6, 6 5 द 30, अब 5 5 द 25 हुआ इसका आंसर रेशो, और 10 1 द 10, 10 3 द 30 और 3 3 द 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 25 और 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो 25 रेशो 9 आपके पास आंसर हो गया। 25 रेशो 9 आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे। 2/3 रेशो 5। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसमें यहाँ पर नीचे 1 हम मान लेंगे। अब 3 और 1 का जब आपने एलसीएम निकाल दिया तो आपके पास एलसीएम 3 ही आता है। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 2/3 के साथ भी, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ भी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 1 द 3, 3 1 द 3, इधर बचा आपके पास 2 रेशो 5 3 द 15। अब 15 और 2 आपस में किसी एक टेबल में नहीं आते, यही आपका हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंतहाई छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं। सॉल्यूशन 2 2 द 4, 4 + 1 5, ये हो गया आपके पास 5/2 रेशो 4। अब ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सेम 6 की तरह है, यानी कि 5 के नीचे 2 मौजूद है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 होगा। अब 2 और 1 का जब आपने एलसीएम लिया तो आपके पास 2 ही एलसीएम आता है, तो 2 5/2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 रेशो 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा 2 1 द 2, 2 1 द 2, तो यहाँ बचा 5 रेशो 4 2 द 8। अब 5 और 8 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यही आपका आंसर हुआ। अब यहाँ पे आपके पास कितने नंबर है, यहाँ पे आपके पास नंबर है 3, तो अब नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेते, 3 6 और 9 का एलसीएम लेते। ठीक है स्टूडेंट, 3 6 एंड 9। सबसे पहले 2 का टेबल चलाएंगे। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 एज इट इज रहेगा, 2 3 द 6 और 2, अच्छा ये 9 एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 पे आते हैं, 3 1 द 3, 3 1 द 3 और 3 3 द 9। अब 3 3 द 9, 9 2 द 18। ठीक है स्टूडेंट, अब इन तीनों का एलसीएम 18 आया, तो 18 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 1/3 रेशो 18 मल्टीप्लाई बाय 1/6 रेशो 18 मल्टीप्लाई बाय 1/9। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आगे चलते हैं। तो 3 1 द 3, 3 6 द 18। अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा, तो 6 1 द 6 हुआ रेशो 6 1 द 6 और 6 3 द 18। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा, तो 3 1 द 3 रेशो 9 1 द 9 और 9 2 द 18। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बचा, 2 1 द 2। अब इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है, आपस में तीनों नंबर ऐसे नहीं है कि एक ही टेबल में आए, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 1/1.5 रेशो 5 रेशो 5.8। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा पहले हमारे पास 1.5 है, ठीक है स्टूडेंट, रेशो, दूसरा है 5 है, तीसरा है 5.8 5.8। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कोई एक टेबल में आपस में आते हैं या नहीं आते। पहले हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट ख़त्म करते हैं। 1/5 है, तो इसके नीचे अपान लगा के पॉइंट ख़त्म हुआ, नीचे 1 आया, उसके बाद एक नंबर है तो 10 लगा दिया। अब हमारे पास 15/10 हो गया यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, रेशो, ये तो सिर्फ 5 है तो 5 ही रहेगा। यहाँ पे 5/10 है, तो 5/8 5.8 है, तो ये पॉइंट ख़त्म हुआ, इसके नीचे 1 आया, एक के बाद 0 है, तो 58 अपान आपके पास हुआ 10। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या देखो, इसके नंबर भी 10 है, इसके नीचे नंबर है, इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ 1 होगा। 58 के नीचे 10 है, तो क्या करेंगे, 10 1 और 10, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम जब आता है तो 10 आता है तीनों का, क्योंकि तीनों एक जैसे, 10 और 10 एक जैसे है, 1 तो 1 ही होता है, तो इसीलिए 10 मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15/10 रेशो 5 मल्टीप्लाई बाय 10
रेशो 58/10 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है स्टूडेंट, 10 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 10 के साथ फिनिश हुआ। यहाँ बचा सिर्फ 15/5। अच्छा जी, 5 10 द 50। ठीक है स्टूडेंट्स, रेशो 10 के साथ ख़त्म हुआ तो यहाँ बचा 58। अब ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आते क्योंकि ये दोनों 2 में आ जाएंगे, ये 2 में नहीं आता, तो ये दोनों 5 में आते, ये 5 में नहीं आता, तो ये 3 में आता है, और ये भी 3 में ये 3 में नहीं आते, तो इसलिए यही आपके पास आंसर होगा, किसी एक टेबल पे नहीं कटते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 3 से 2/5। पहले हम इसको शॉर्ट करते हैं। 5 3 दा 15, 15 + 2 16 17। ठीक है स्टूडेंट, 17/5 हुआ। रेशो 0.6 रेशो 3.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, नीचे 5 मौजूद है, इनके नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पॉइंट को ख़त्म करके नीचे नंबर ले आएंगे। पॉइंट ख़त्म हुआ तो यहाँ हम हो गया 10, यहाँ भी पॉइंट ख़त्म हुआ तो यहाँ भी रहा 10। ठीक है स्टूडेंट, अब 17/5 रेशो 6/10 रेशो 35/10। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करना है, अब एलसीएम निकालने हैं, तो इन तीनों का एलसीएम आप आगे लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम आपके पास 10 आता है, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 3 नंबर के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाई 17/5 रेशो 10 मल्टीप्लाई बाई 6/10 रेशो 10 मल्टीप्लाई बाई 35/10। अब 5 1 द 5, 5 2 द 10, 10 1 द 10, 10 1 द 10, 10 1 द 10, 10 1 द 10। अब 17 2 द 34 रेशो 6 रेशो 35। अब ये तीनों जो है ना, ये 3 की टेबल में नहीं आता, और ये 3 की टेबल में नहीं आ सकता, तो ये 3 में आ सकता है, दोनों 2 में आते हैं लेकिन ये 2 में नहीं आता, तो यही आपके पास हो गया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/5 रेशो 1/10 रेशो 1/15। इन तीनों का, नीचे वालों का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो इनका एलसीएम लेते हैं 1/5। अच्छा, 5 10 15। ठीक है स्टूडेंट, 5 रेशो 10 रेशो 15, तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो 5 1 दा 5, 5 2 दा 10 और 5 3 दा 15। अब क्या है, 3 2 दा 6, 6 5 दा 30। ठीक है स्टूडेंट, एलसीएम क्या है इन तीनों का, 30 एलसीएम आया, तो 30 मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ। 30 मल्टीप्लाई बाय 1/5 रेशो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेशो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 1 दा 5, 5 6 दा 30, तो 6 1 दा 6 हुआ, रेशो 10 1 दा 10, 10 3 दा 30, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 दा 3 रेशो 15 1 दा 15, 15 2 दा 30, 2 1 दा 2। ये हो गया आपके पास रेशो में आंसर निकल आया, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। 1/7 रेशो 1/14 रेशो 1/21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नीचे वाले तीनों का एलसीएम लेंगे, 7 14 और 21 का, तो लेते हैं यहाँ पे 7 14 21। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एलसीएम स्टार्ट करते हैं 2 से, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, एज इट इज रहेगा। 2 7 दा 14, तो 21 2 के टेबल में नहीं आता, तो एज इट इज रहेगा। अब चलेंगे 3 का टेबल, 7 एज इट इज रहेगा, 7 एज इट इज रहेगा, और 3 7 दा 21। ठीक है स्टूडेंट, अब 7 बचा, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 7 3 दा 21, 21 2 दा 42। एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 42 एलसीएम आ गया तीनों का। अब तीनों के साथ 42 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 42 रेशो 1/14 मल्टीप्लाई बाय 42 रेशो 1/21 मल्टीप्लाई बाय 42। अब 7 1 दा 7, 7 6 दा 42। ठीक है स्टूडेंट, 6 1 दा 6 हो गया रेशो, तो 14 1 दा 14 और 14 3 दा 14 3 दा आपके पास हो गया 42, तो 3 1 दा 3 रेशो 21 1 दा 21, 21 2 दा 42, तो 2 1 दा 2। अब तीनों एक टेबल में नहीं आते, 6 3 2 इसका हो गया आंसर।
तो पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी सेम पार्ट नंबर 1 की तरह है। फाइंड रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 150, दूसरा है आपके पास 180। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 150 सॉल्यूशन में आते हैं रेशियो 180, सही है। अब दोनों को डिवाइड करते हैं, 150 डिवाइड बाय 180, सही है। 0 0 के साथ फिनिश हुआ। अब बचा 15 और 18, तो 3 6 था 18, 3 5 था 15। अब आपके पास क्या बचा 5:6, तो 5:6 आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे हमारे पास 1 मीटर है, मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे ताकि दोनों सेंटीमीटर में हो जाए, तब इनमें रेशो निकलेगा, वरना तो रेशो नहीं निकल सकता, इसलिए कि रेशो का मतलब निस्बत है। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों में कोई रेशो नहीं है। तो 1 मीटर किसके बराबर होता है? 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 मीटर हमारे पास 100 होगा, तो 250 सेंटीमीटर, और दूसरा हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो 0 0 के साथ फिनिश हुआ। अब 5 2 10 और 5 5 25। अब आपके पास रेशो क्या निकला 5:2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 700 ग्राम एंड 2 किलोग्राम। पहले हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो 2 किलोग्राम जो होता है कितना होता है 2 किलोग्राम, ये बराबर होता है 2000 ग्राम के, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास 2000, ये है 700, तो 700 और नीचे है आपके पास 2000। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 2 0 आपस में कट गए, 7 और 20 बचा। 7 और 20 किसी एक टेबल में नहीं आते, तो यही आपके पास आंसर हो गया 7:20, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 आवर एंड 210 मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने 3 आवर्स को पहले मिनट में चेंज कर लेना है, क्योंकि जो हमारे पास बड़ा नंबर है इस छोटे को भी बड़े के बराबर बना देना है ताकि सॉल्व हो जाए। अब 3 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो 3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल 180। ठीक है स्टूडेंट, 3 आवर में कितने मिनट होते हैं 180। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन में एक साइड पे क्या है 180 मिनट है, 180 मिनट्स है, और दूसरी साइड पे 210 मिनट्स है, 210 मिनट्स है। तो 0 0 के साथ फिनिश। अब 3 7 21 और 3 6 18, तो आपके पास 6:7 बचा। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास 5 ईयर एंड 3 मंथ। ठीक है स्टूडेंट, 3 मंथ्स है, तो हमने ईयर्स को भी मंथ्स में चेंज कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 5 ईयर में कितने वो होते हैं, महीने होते हैं, 5 ईयर मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है स्टूडेंट, तो 12 5 था 60, यानी कि 60 मंथ हो गए। तो आपके पास सॉल्यूशन में एक तरफ ऊपर है 60 आपके पास मंथ ये हो गए, और 3 मंथ ये है। ठीक है स्टूडेंट, 3 मंथ्स। अब 3 1 था 3 और 3 2 था 6, 3 0 था 0, तो 20:1 आपका हो गया आंसर। 20:1 आपका हो गया आंसर, क्योंकि 5 साल में जो है ना 60 महीने होते हैं, 5 साल में 60 महीने होते हैं, तो एक तरफ आपके पास 60 महीने हैं, दूसरी साइड पे आपके पास 3 महीने हैं, रेशो में निकला, तो आपके पास 20 और 1 रेशो निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 15 डेज 2 वीक एंड 1 मंथ। तो सबसे छोटा इसमें हमारे पास डेज है, सबको हमने डेज में चेंज कर लेना है। 2 वीक में कितने डेज होते हैं 2 वीक मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 2 14 डेज हो गए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास मंथ 1 मंथ। ठीक है स्टूडेंट, 1 मंथ, तो 1 मंथ मल्टीप्लाई बाय 30, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये हो गया आपके पास 30 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 15 डेज है रेशो, और 14 डेज है रेशो, 30 डेज है। अब दोनों एक टेबल में आते हैं, क्यों नहीं 2 की टेबल में आ सकते, 2 की टेबल में नहीं बल्कि ये आते किस में आते हैं 15 तो 5 की टेबल में आता है, लेकिन 14 नहीं आता, 35 में आता है, और 2 की टेबल में 30 भी आता है, 14 में नहीं है लेकिन 15 नहीं आता।
तो यही हो गया आपका आंसर, इन्होंने यही रेशो निकला। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू रेशो फॉर्म। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन आपको दी है, इनको आपने रेशो फॉर्म में चेंज कर लेना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसी एक ही वीडियो में सारे करवा रहा हूँ। तो 2/10 है, 2/9 है, ये आपके पास फ्रैक्शन में लिखा है। इनको आपने चेंज करना है, किसमें, रेशो में चेंज करना है। तो 2/9। ठीक है स्टूडेंट, अब रेशो में किस तरह होगा, 2:9। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। 5/6 है, तो इसको जब आपने ये फ्रैक्शन में है, इसको आपने रेशो में चेंज किया, तो रेशो में कैसे होगा, 5:6। ये हो गया आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन। 1/75 है। ठीक है, तो 1/75 आपके पास ये जो है ये फ्रैक्शन में है, इसको आपने रेशो में चेंज किया तो 1:75 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 3 के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, इट मीन नीचे 1 मौजूद होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 3/1। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या हो गया, 3:1। ये हो गया इसका आंसर, P/Q। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फ्रैक्शन में है, इनकी आपने निकालना है, रेशो में लेके आना है, तो P/Q, P/Q, ये हो गया इसका आंसर। ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरह है, आपके पास नंबर लिखे हुए रेशो में लेके है, इनको आपने फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो 1:5 है, इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या बनता है, 1:5। जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5। ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। और 2:19 है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 2:19 को जब आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो ये बना 2:2/19। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8:1 है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 8:1 को जब आपने क्या किया, इसको आपने चेंज किया इसमें फ्रैक्शन में, तो ये बनेगा 8/1। ये हो गया इसका आंसर, क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट की तरफ आते हैं 75:76। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 75:76, इनके आपने फ्रैक्शन में लेके आना है, तो 75/76 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है X/Y, इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो X/Y, X/Y, ये हो गया आपका आंसर। स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो गए, और पार्ट नंबर 5, 6, 7 वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। इतने के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।